Assalamualaikum everyone. This is Ayub. I am back with एक और वीडियो प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल्स की फॉर एक्सट्रीम कॉमर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं या ऑडियो ट्रैक्स हैं, आप उनको कैसे उसकी सेटिंग्स कैसे आप भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऑडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके पास ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल डिनॉइज़र की हम बात करेंगे आज कि आप डिनॉइज़र को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी रिकॉर्डिंग्स में नॉइज़ आ रही है तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो मिक्सर्स हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, क्लिप मिक्सर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक ट्रैक मिक्सर है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑडियो को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक फुटेज चल रही है जिसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ऑडियो, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा शटर स्पीड जो है वो ये वाली सेटिंग जहाँ पे आ रही है। तो उसकी ऑडियो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको। मैं इसको जैसे म्यूट भी करूँ तो मेरी ऑडियो यहाँ पे नहीं आएगी। अगर मैं इसको म्यूट हटाऊँगा एक ट्रैक हम पे ये तो सवाल ऑडियो आना शुरू हो स्टार्ट जाएगी। यूजली हमें ये देखना है कि हमारा ट्रैक कौन सा ट्रैक है, हम ऑडियो ट्रैक कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास ये एक वीडियो के साथ एक लिंक्ड ट्रैक है, यानी कि इस वीडियो के साथ ऑलरेडी एक ट्रैक लगा हुआ है। इसको मैं अगर जूम करूं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के साथ सिंक्ड ऑडियो लगी हुई है। अभी इसके अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और मुझे इसके अंदर के इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं अपना ऑडियो इफ़ेक्ट्स देखने की कोशिश करूँगा यहाँ पे एडिटिंग पैनल से। ये मेरा ऑडियो ट्रैक आ गया और ये उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं सारे। कुछ इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी लगे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिनॉइज़र अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये यूजुअली ये वाले इफ़ेक्ट्स लगे हुए होते हैं ऑलरेडी आपकी। आप जैसे ही किसी कोई भी ऑडियो नहीं खोलेंगे उसमें ये इफ़ेक्ट लगा हुआ होगा। मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ एक नया ऑडियो डाल के। ये आ गया। अब मुझे इसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं तो ये डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। हमारे पास लेफ़्ट पैनल, इफ़ेक्ट्स का जो पैनल है ऑडियो का, उसके अंदर मेरे पास वॉल्यूम का इफ़ेक्ट आ रहा है, मेरे पास चैनल वॉल्यूम आ रही है। अगर मेरे पास लेफ़्ट चैनल राइट चैनल की हम वॉल्यूम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अगर इसको ज़रा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ये हमारे पास ऑडियो चैनल आ गया नीचे का। इसके अंदर ये एक बार है, इस बार को अगर आप मूव करें तो यहाँ पे डेसिबल्स भी मूव होना शुरू होंगे। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ इससे आपके जो वॉल्यूम है वो उसका जो इंटेंसिटी है वो नीचे होगी या ज़्यादा होगी। यूजुअली ये 0 डेसिबल्स पे होता है। आप इसको अगर आपने कोई म्यूज़िक ट्रैक बिठाना है तो आप इसको यहाँ से नीचे ला सकते हैं इस ऑडियो को, और म्यूज़िक अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसके साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें कि मैं यहाँ अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो चेंजेस यहाँ पे भी हो रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया तो वॉल्यूम का लेवल जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल C करके वापस नॉर्मल कर दूँगा। अब अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ऑडियो में नॉइज़ आ रही है, मेरा जो यहाँ पे ऑडियो का पैनल है उसमें मुझे नॉइज़ दिख रही है, एक्सटर्नल नॉइज़ आ रही है। वो नॉइज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक ऑडियो का पैनल है जिसमें आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे रेड आ रहा हो, क्लिपिंग्स आ रही हो तो वो भी एक साइन है कि आपकी ऑडियो में मसला है। अगर हम बढ़ा इसको लिसन करते हैं थोड़ा सा। क्या हो रहा है, फुटेज हमारी सारी वाइट हो गई। तो एक रूल ये है, थोड़ी थोड़ी ऑडियो यहाँ पे क्लिप हो रही है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, मैं आता हूँ ऑडियो क्लिप मिक्सर में। अगर मुझे इस पूरे उसकी ऑडियो को फिक्स करना है, मैं यहाँ से फिक्स करना नहीं चाहूँगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है इस क्लिप को मिक्स करने का। इस क्लिप को
मैं चाहूँ तो यहाँ से मिक्स कर सकता हूँ, लेकिन जो एक बेहतर तरीका है मिक्स करने का वो है ऑडियो ट्रैक मिक्सर के ज़रिए। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो देखिए के अंदर आप आईएसओ सबसे कम रखें, यानी कि आपके पास ट्रैक्स दिख रहे हैं। मैं इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसकी वॉल्यूम, अगर मैं चाहूँ। ये मास्टर वॉल्यूम आ रही है, ये मास्टर वॉल्यूम जो है ये मेरा पूरा ट्रैक को कंट्रोल करेगा, यानी कि जो ट्रैक मैंने खोला हुआ है ऑडियो 1 का, अगर मैं इसको यहाँ से छेड़ूंगा तो ये पूरा ट्रैक इफेक्ट होगा। आप जब कभी भी ऑडियो मिक्स करें किसी भी वीडियो में तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको ट्रैक को मिक्स करें, आप क्लिप को मिक्स नहीं करें। इंडिविजुअल क्लिप्स की आप ऑडियो चेंज ना करें, बल्कि आप एक ट्रैक की एक ऑडियो रखें। उसके अंदर आपने अगर म्यूज़िक डाला हुआ है तो आप उसका यहाँ से वॉल्यूम ऊपर नीचे बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ से आप उसका वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं इंडिविजुअल क्लिप्स का, लेकिन उसके बाद आपने ट्रैक में जाके और ट्रैक मिक्सर में जाके उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना होगा। आप वो एक वॉल्यूम रख सकते हैं जो पूरी वीडियो में आपके आएगा। यूजुअली क्या होता है कि आपके एडिटिंग पैनल के अंदर ऑडियो चैनल ट्रैक मिक्सर का जो ऑप्शन होता है वो आ नहीं रहा होता है, तो मैं इसको प्रपोज करूँगा। यूजुअली सिर्फ ये चीज़ आ रही होती है, या जो फुटेज आपकी वो आ रही होती है। एफएक्स कंट्रोल आ रहे होते हैं बिल्कुल, ऑडियो क्लिप मिक्सर आ रहा होता है, लेकिन ऑडियो क्लिप मिक्सर इतना यूज़ नहीं होता है। ट्रैक मिक्सर ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ऑडियो ट्रैक मिक्सर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एक ट्रैक को ऑडियो ऊपर नीचे करनी है, लेकिन एक क्लिप की ऑडियो ऊपर नीचे करनी है। लेकिन यूजुअली ये बात याद रखिए कि आपने जब भी ऑडियो मिक्स करनी है तो आप ऑडियो ट्रैक मिक्सर से करेंगे, यानी कि एक ऑडियो अगर मेरी इस ट्रैक में सिर्फ मेरी आवाज़ है और इस ट्रैक में सिर्फ मेरा म्यूज़िक है, तो मैं अगर पूरे ट्रैक की वॉल्यूम को चेंज करूँ या उसको मिक्स करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपके पास आप देख रहे हैं ऑडियो क्लिप मिक्सर बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है, इफेक्ट कंट्रोल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने ट्रैक का मिक्सर खोलना है तो वो कहाँ से खुलेगा? हम विंडो में जाएंगे और हम ऑडियो ट्रैक मिक्सर को क्लिक करेंगे। सिंपल, आपके पास ऑडियो ट्रैक मिक्सर आ गया। अब आप अपनी मास्टर ऑडियो के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपने इसको ऊपर करना है नीचे करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ से तब्दीली हो रही है। अगर मैं इसको प्ले करूँगा 100 तो मेरी ऑडियो तो हमने आप देख रहे हैं लिमिट लग रही है यहाँ पे ऑडियो में। 100 होती 50 भी होता है कुछ कैमराज में, हमने वो रख दिया। इसके अलावा मैं अगर इफेक्ट्स पैनल में जाऊँगा अपने यहाँ से, इफ़ेक्ट्स आप ऊपर से भी ला सकते हैं। आप ये क्लिक करेंगे तो आपके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे सारे यहाँ पे लेफ़्ट पैनल पे, और इफ़ेक्ट आपकी मीडिया ब्राउज़र के ज़रिए भी आ सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप एडिटिंग में जाएं और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इफ़ेक्ट्स अपने मीडिया मैनेजर के पैनल से भी ला सकते हैं। आप इफ़ेक्ट्स टॉप में इफ़ेक्ट्स पैनल है उसके ज़रिए भी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं आपके पास। ऑडियो इफ़ेक्ट्स के अंदर मैं आज डिस्कस करूँगा डिनॉइज़र का जो इफ़ेक्ट है। मैंने अगर डिनॉइज़र यहाँ लगाना है तो मैं डिनॉइज़र को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। अब देखिए आपकी जो विंडो है, जो ऑडियो का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा पर्पल हो गया है। अब हम इसको क्लिक करेंगे और अपनी एडिटिंग मिक्सिंग में आएंगे और इफेक्ट में आ जाएंगे। अब इफेक्ट में आप देखें कि डिनॉइज़र यहाँ पे आ गया है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ दोबारा तो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। डिनॉइज़र हट गया। मैं डिनॉइज़र डालने के लिए यहाँ पे डिनॉइज़र उठाया, ट्रैक में डाल दिया, डिनॉइज़र यहाँ आ गया। अब मैं अगर देखूँगा कि डिनॉइज़र से फ़र्क क्या पड़ रहा है ऑडियो में, तो सेटिंग्स होती हैं, ये विदाउट डिनॉइज़र है। डिनॉइज़र ऑफ करता हूँ मैं यहाँ से। कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से एफएक्स का जो बटन है उस पर आप क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं, उस टॉगल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब ऑफ होगा उसके ऊपर एक कट का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, आपने ऑन करना है। मैं भी ऑफ करता हूँ तो आप उसकी ऑडियो ट्रैक मिक्सर में हम देखेंगे कि ऑडियो कितनी ख़राब आ रही है। सेटिंग्स होती हैं फुल एचडी 1920x1080, हम उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेम रेट है ऑडियो काफ़ी ऊपर आ रही है। मैं दोबारा जाता हूँ इफेक्ट्स पैनल में और ऑन करता हूँ, वो 25 है। काफ़ी बेहतर जो हो गई है उसने फिक्स करने की कोशिश की है। मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में आऊँगा, मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ।
अब हम इसको अगर प्ले करेंगे कब आ रहा है कि मैं भी रिकॉर्ड दबाया है मैंने, तो रिकॉर्डिंग हो। तो आपके पास इसकी इंटेंसिटी कम करने के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे कि आप डिफ़ॉल्ट जो इफेक्ट्स का की सेटिंग है वो कर सकते हैं, आप हैवी नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं, आप लाइट नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि कितनी नॉइज़ रिडक्शन होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। एक बात का आप ख्याल रखें, जब भी आप नॉइज़ रिडक्शन करेंगे तो आपकी आवाज़ में एक आर्टिफिशली एक बेस जो होती है आवाज़ में वो चली जाएगी। थोड़ा सा आपको जो डिनॉइज़र आप लगाएंगे उसमें आप उसको देखेंगे कि आपने किस इंटेंसिटी पे उसको रखना है कि आपकी जो आवाज़ है वो ख़राब ना हो। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपकी आवाज़ और ये हमारा ISO बिल्कुल ही चली जाएगी और अजीब सा एक ख़राब सी आवाज़ आ रही होगी। तो आपने उसको 40 से ऊपर नहीं लेके जाना कभी भी। 50 में ही आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो आप उसको 40 या उससे नीचे ही डिनॉइज़र की सेटिंग रखेंगे। डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, लाइट नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हैं, हैवी नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं ओपन कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर इसको बंद करता हूँ, यहाँ पास प्रोसेसिंग फोर्स का ऑप्शन है। एक ही है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी वो डिनॉइज़र पूरी एक फ्रीक्वेंसी में लगा दूँ मैं, या मैं एक लोअर फ्रीक्वेंसी में लगा दूँ, यानी कि कोई बेस वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें सिर्फ डिनॉइज़र लगाऊँ, या मिड फ्रीक्वेंसी जो मिड टोन्स होते हैं आपके उसमें लगा दूँ, या मैं लोअर और सिर्फ हायर में लगाऊँ, मिड टोन्स में ना लगाऊँ। और आखिरी ऑप्शन होता है कि हम जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ट्रेबल हो गया, उस पर आप लगाएं, या जो आपकी आवाज़ होती है। यूजुअली आप इसको ऑल फ्रीक्वेंसीज़ पे कर देते हैं तो आपके पास एक अच्छा डिनॉइस का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा जो हमने देखा कि डिनॉइज़र किस तरह होता है, इसके अलावा मैं आपको इफेक्ट्स में दोबारा जाऊंगा और हम आएंगे एक और इफेक्ट में ऑडियो के, वो है ऑडियो इफेक्ट्स में हम आएंगे और हम आ जाएंगे हार्ड लिमिटर में। दोबारा एडिटिंग में आएंगे और हार्ड लिमिटर को देखेंगे। हार्ड लिमिटर में क्या होता है कि आपकी जो ऑडियो है, जो ट्रैक मिक्स हो रहा है, वो फिर उसका जो अगर वो रेड में कभी कभी जाता है, यानी कि वो स्पाइक करता है, वो फटनी आवाज़ शुरू हो जाती है। हार्ड लिमिटर ये काम करता है कि वो आपका जो स्पाइक है उसको काफ़ी हद तक फिक्स कर देता है। अब आप देखें, आप पास ये हार्ड लिमिटर के अंदर ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि पीक जो उसकी है किसी भी ऑडियो की, वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड, हैवी, लाइट, लिमिट कितना करना है ऑडियो को, यानी कि जो डेसिबल्स की वैल्यू है कोई भी, फिर उससे ऊपर वो ऑडियो नहीं जाएगी। हार्ड लिमिटर का मकसद ये है कि आप उस पर इसकी डेसिबल्स पे एक लिमिट लगा दें। आप उसकी लिमिट -6 डेसिबल्स कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, या आप खुद यहाँ पे अपना लिमिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। होगा उससे ये कि फिर कुछ भी हो जाए, आपका जो जो क्लिप की ऑडियो है वो एक लिमिट में रहेगी, वो उस डेसिबल से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए इसलिए हैं क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी और वीडियोग्राफर्स जिनको अपनी वीडियो बनानी होती है, उनका सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है नॉइज़ का, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में, जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। हम अगर अपने कमरे में भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें नॉइज़ का इशू रहता है, चाहे वो हमारे घर की पंखे की आवाज़ हो या बाहर ट्रैफिक की आवाज़ हो। तो इसके बाद मैं आपको ऑडियो ट्रांजिशंस दिखाऊंगा यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर, कि ऑडियो ट्रांजिशंस क्या करते हैं। हमारे पास 3 ऑडियो ट्रांजिशंस आते हैं, क्रॉस फेड का, कांस्टेंट गेन, कांस्टेंट पावर और फेड। अगर आपने अपनी ऑडियो के आखिर में अब ये एक हार्ड कट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आवाज़ जो है वो एकदम से कट हो जाएगी,
तो मैं उस पर एक फेड लगा दूंगा। अगर मैं उस पर फेड लगाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है फेड का। ये मुझे फिर ऑप्शन देता है कि मुझे कितना फेड लगाना है, यानी कि मेरी जो ऑडियो है वो कितनी ज़्यादा फेड होगी या कितनी कम फेड होगी। मैं इसकी सेटिंग यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, 40 फ्रेम्स कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल। तो देखिए वो यहाँ पे बढ़ गया, 50 कर सकता हूँ। उससे ये फ़ायदा हुआ कि आपकी ऑडियो जो है स्मूथली नीचे होगी, एक फेड ऑडियो में आ जाएगा। आप उसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी उस फेड को बढ़ा सकते हैं कि आपने उसकी लेंथ कितनी रखनी है, ड्यूरेशन कितनी रखनी है। इसके अलावा हमारे पास इफेक्ट्स पैनल में कांस्टेंट पावर का ऑप्शन है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। कांस्टेंट पावर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि दो क्लिप्स के दौरान अगर आपने कोई यहाँ पे दो क्लिप्स के दौरान आपने उसको बीच में डालना है, जब डालेंगे उसके दौरान अगर आपने दूसरी क्लिप की ऑडियो को पिछली क्लिप के साथ मिलाना है तो आप कांस्टेंट पावर यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट गेन का भी काम यही होता है कि आप मैं कांस्टेंट गेन एक सेकंड लगाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको क्लिक कर दूँ। राइट क्लिक करके क्लियर किया मैंने इफेक्ट, और मैंने कांस्टेंट गेन लगाया। कांस्टेंट गेन जो है वो आपको ये एबिलिटी देता है कि आप जो लास्ट क्लिप है उसकी जो ऑडियो ड्यूरेशन उसको बढ़ा दें एक क्लिप के साथ। उसकी ऑडियो यहाँ से कम होगी, अब देखें हो क्या रहा है, उसकी ऑडियो यहाँ पिछली क्लिप से कम होगी और दूसरी क्लिप में बढ़ेगी। तो यानी कि एक ट्रांजिशन सा बन जाएगा, स्मूथ ट्रांजिशन बन जाएगा बिटवीन टू ऑडियोज़। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं आऊँगा अपनी इफेक्ट्स पैनल में और अब आपको देख रहा होगा कि ऑडियो जो है वो मिक्सर में मेरे स्मूथली एडिट आउट हो रही है। तो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि हम अपनी क्लिप में जो मिक्सचर है उससे अपनी वॉल्यूम को कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम गेन या वॉल्यूम लो किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस ये भी किया कि आप पास जो इफेक्ट्स पैनल के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, इफेक्ट्स पैनल के अंदर जो आप पास डिनॉइजर के ऑप्शंस हैं कि आप अपनी वीडियो में से नॉइज़ कैसे निकाल सकते हैं, और आप पास एक लिमिटर का ऑप्शन होता है कि आप एक डेसिबल से ज़्यादा लिमिट ऑडियो को कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपकी जो ऑडियो है वो बेहतर होगी बिल्कुल। और उसके अलावा हमने आज डिस्कस किया कि आप एक ट्रैक के ऊपर ऑडियो मिक्सर के ज़रिए किस तरह ऑडियो को लिमिट कर सकते हैं या उसकी वॉल्यूम को एक बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वीडियो को जो आप बनाएं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो एक बैलेंस ऑडियो हो, वो किसी जगह पे ऊंची ना हो, किसी जगह पे नीचे ना हो, अनलेस वहाँ पे म्यूज़िक आपने मिक्स किया हुआ, यानी कि म्यूज़िक अगर आ रहा है ऑडियो साथ आ रही है तो आप म्यूज़िक और जो आपकी डायलॉग है उसको मिक्स करते हैं। तो फिर कभी कभी आप ये कर सकते हैं कि आपका म्यूज़िक ऊपर आए, कभी कभी डायलॉग ऊपर आए, लेकिन जनरली ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है वो एक होना चाहिए वीडियो का, यानी कि वो कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, वो एक बैलेंस ऑडियो होना चाहिए। इसके अलावा फाइनल एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि हमें अगर सिर्फ ऑडियो अपनी एक्सपोर्ट करनी होगी यहाँ से तो हम वो कैसे करेंगे। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और मैंने अगर सिर्फ ऑडियो अपनी मिक्स करनी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक, ये क्लिप है, सिर्फ इस क्लिप को मैंने एक्सपोर्ट करना है, फाइल में जाऊँगा और मैंने सिर्फ अगर अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है तो अपनी फाइल में जाऊँगा, मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा और मैं OMF दबाऊँगा। OMF क्या होता है? अच्छा, OMF आपकी जो ट्रैक में जितनी भी डिफरेंट ट्रैक्स, एक ट्रैक है जैसे मेरे पास, उसके अंदर जो मेरे पास जितनी भी क्लिप्स हैं ऑडियो की उसको एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करता है।
और वो आपको हर ट्रैक को इंडिविजुअली बना के देता है। यानी कि अगर किसी साउंड मिक्सर ने सिर्फ ऑडियो को प्रॉपर्ली मिक्स करना है तो आपने इस ट्रैक में जितनी भी ऑडियोज़ होंगी उसको आप सेपरेटली एक OMF फाइल भेज सकते हैं। आप कोई भी इसका नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट OMF। उसकी सेटिंग्स यूजली सैम्पल रेट 48,000 होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 96,000 भी हो सकता है, 16 बिट कर सकते हैं, 24 बिट कर सकते हैं। और आप एम्बेड ऑडियो करेंगे, आप सेपरेट ऑडियो नहीं करेंगे, आप एक ऑडियो फाइल भेजेंगे। जब वो साउंड मिक्सर आपका इंपोर्ट करेगा तो वो एक इस तरह का ऑडियो बन जाएगी एंड ही और शी विल बी एबल टू मिक्स इट प्रॉपर्ली। मैं इसको ओके करूँगा तो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा इसको OMF का। उससे पूछेगा मैं सेव का कर रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ OMF को। और ये इस तरह ऑडियो चैनल्स को इंडिविजुअल OMF मीडिया फाइल्स में एक्सपोर्ट कर रहा है। और फिर उसके आखिर में एक रिपोर्ट देता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। मैं इसको कुछ और मेरे पास ये टेस्ट OMF का OMF बना हुआ आ गया। तो यानी कि जब हमारा जो ऑडियो मिक्सर होगा या जो साउंड मिक्सर होगा वो आपसे यूजली OMF आ गया कि आप मुझे मिक्स करने के लिए OMF भेजें, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।